प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल इंटर कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप इस समय निरंतर संस्कृत खंड को पढ़ रहे हैं और संस्कृत खंड के आपने इससे पहले अनेक पाठ पढ़े हैं। सभी में की PDF भी आपके लिए उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर आप मंगा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं तो आपको अर्थ से संबंधित PDF भी आपको मिल जाएगी। अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से पूरे अर्थ को और बीच में कोई संधि आदि के उदाहरण बताए जाते हैं उनको समझते हुए चलें। ध्यान देंगे। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि स्थित गिरि पर्वतराज हिमालय इति नामनाभिधीयते जने। भारत देश के विस्तृत विशाल उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय इस नाम से जनहि अवधीयते, लोगों के द्वारा जाना जाता है। जनहि शब्द आ गया। जनहि में क्या है? इसमें तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। इस तरीके से इसमें से पूछ लिया जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि, इसके बहुत ऊंचे शिखर, चोटियाँ, महोच्चानि महाउच्चानि, गुण संधि है। इसके बहुत ऊंचे शिखर जगतः, संसार के सर्वानपि पर्वतान, सभी पर्वतों को जयंती माने जीत लेते हैं। इसके बहुत ऊंचे शिखर संसार के सभी पर्वतों को जीत लेते हैं। बहुवचन में है। अतएव लोकः, इसीलिए संसार इसलिए लोग इसे पर्वतराजम कथयन्ते, पर्वतों का राजा कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, अतएव लोकः एनम पर्वतराजम कथयन्ते, इसलिए लोग इसे पर्वतों का राजा कैसे कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि, अस्य उन्नतानि, दीर्घ संधि, वो गुण संधि आ गई। अस्य उन्नतानि, इसके उन्नत शिखर, इसकी ऊंची चोटियां, सदैव, सदा एव, सदैव, वृद्धि संधि है, सदा एव, इसकी ऊंची चोटियां सदा एव, सदैव, कौन संधि हो जाएगी इसमें? वृद्धि संधि, जिसमें दो मात्राएं अगर आपको मिल जाए किसी भी इसमें तो वृद्धि संधि होती है उसमें। इसके ऊंचे शिखर सदैव हिमहि आच्छादितानि सन्ति, बर्फ से ढके रहते हैं। अतएव अस्य, इसलिए ही इसका, हिमालय ऐसा, और हिमगिरि इत्यपि, और हिमगिरि भी, इसलिए इसका हिमालय यह और हिमगिरि इत्यपि, और हिमगिरि भी नाम सुप्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि इसके शिखर संसार में जगत शब्द आया। जगत का मतलब जो है क्या है? ये सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी। इसलिए इसके शिखर संसार में उन्नततमानि सन्ति, ऊंचे हैं। आदि शिखर संसार में उन्नततमानि, सबसे ऊंचे हैं। एक बार फिर से देखें। इसलिए इसका हिमालय यह और हिमगिरि इत्यपि, हिमगिरि भी यह नाम प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि इसके शिखर संसार में उन्नततमानि सन्ति, सबसे ऊंचे हैं। अस्य अधित्यकायाम, इसके ऊपरी समतल भाग में, अधित्यकायाम ऊपरी समतल भाग में, तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि देश, भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, प्रदेश सम यानी असम, इसकी ऊपरी तलहटी में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश और पूर्ण सत्ता संपन्न, केंद्र सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीय भागो अपि, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही क्षेत्र में रहता है, आता है।
स्थित है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही प्रांतरे माने अंतर्वर्ती जो भूभाग है, क्षेत्र है, उसमें स्थित है। इस तरीके से और आगे बढ़ें, यह अर्थ को पूरा समझते हुए चलें। अयम पर्वतराजा भारतवर्षस्य उत्तर सीमनि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्या सततम रक्षते। यह पर्वतराज हिमालय, यह पर्वतों का राजा भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित उसकी प्रहरीव, प्रहरी इव, प्रहरी प्लस इव तो क्या हो जाएगा? प्रहरीव। इससे आप कह सकते हो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। प्रहरीव रक्षक के समान। यह पर्वतराज भारत की उत्तर सीमा में स्थित उसकी प्रहरी के समान, रक्षक के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्रगम्य, हिमालय से ही उत्पन्न होकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदियां, सतलज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडक नदी, नारायणी, कोसी नदी, कौशिकी यानी कोसी नदी आदि, कौशिकी आदि, कोसी आदि नदियां समस्तामपि उत्तर भारत भुवम, संपूर्ण उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय तीर्थोदकहि, अपने तीर्थों के जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु इसको शस्य श्यामला भी करती हैं। एक बार फिर से देख लें। हिमालय से ही उत्पन्न होकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियां, सतलज, बिपाशा यानी ब्यास नदी, सतलज, व्यास नदी, यमुना, सरयू, गंडक नदी, नारायणी, कोशी आदि नदियां समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने तीर्थों को, तीर्थोदकई, तीर्थोदकई, अपने तीर्थोदकई गुण संधि है, अपने तीर्थों के जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु इसको शस्य श्यामला भी, हरा भरा भी करती हैं। अस्य उपत्यकासु, इसकी घाटी में बड़े बड़े वनराज, इसकी तलहटी में, इसकी घाटी में बहुत बहुत बड़े वन सुशोभित होते हैं, जहाँ अनेकों औषधियाँ, वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे तिष्ठन्ति माने रहते हैं, होते हैं। इमा औषधया, ये औषधियाँ जनान माने लोगों की, आमयोभ्यो रोगों से रक्षन्ति रक्षा करती हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्चा, और पेड़ पौधे और जो पेड़ हैं वो आसन आदि, कुर्सी आदि, फर्नीचर आदि गृह उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षतौ, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठी हुई मेघमालाओं को यानी बादलों को अवरुद्ध माने रोक कर वर्षणाय, वर्षा के लिए, ताह माने उनको, प्रवर्तयति बाध्य करता है, प्रेरित करता है। ये औषधियाँ लोगों को रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्चा, और पेड़ आसन आदि, कुर्सी आदि गृह उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय से वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठी हुई मेघमालाओं को रोककर, हिमालय जो है वो वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठी हुए बादलों को रोककर वर्षा करने के लिए उनको बाध्य करता है, प्रेरित करता है। इस प्रकार ये सारा जो अर्थ है ध्यान से समझते हुए चलें। संदर्भ भी पूछ लिया जाता है, संदर्भ और अर्थ दोनों साथ साथ पूछे जाते हैं। संदर्भ में कुछ खास बात नहीं होती है इसमें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत खंड में हिमालय पाठ से लिया गया है। बस इतना से लिखा जाता है, इसमें कोई लेखक लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस क्रम में और आगे देखते हैं। अस्य उपत्यकायाम विद्यमानः कश्मीर देशः, इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश स्वकीयाभि सुषमाभि,
अपनी सुंदरता के द्वारा, तृतीया है, अपनी सुंदरता के द्वारा भूस्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग, इस नाम से अभिहितो भवति, लोके, संसार में जाना जाता है, संसार में पुकारा जाता है। ततश्चा, और उसके भी पूर्वश्याम दिशि, उसकी भी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश, देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। आसीत लंग लकार है। उसके भी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि, आज भी, दीर्घ संधि है, अद्यापि, अद्य और प्लस अपि, आज भी, दीर्घ स्वर संधि है इसमें, आज भी, अद्यापि कुल्लू घाटी इति नामना, आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश रमणीयतया, अपनी सुंदरता के द्वारा, केसाम मनो न हरति, किसके मन को नहीं हर लेता। शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को, धनवान लोगों को ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में, गुण संधि है, ग्रीष्म ऋतु में बलादिव, बलपूर्वक भ्रमणाय, घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्योपि पूर्वस्मिन् भागे, इसके भी पूर्व भाग में स्थित रमणीयतमः प्रदेशा, सुंदरतम प्रदेश, काम रूपतया, अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण काम रूप इस नाम से अभिधीयते, जाना जाता है। इसके भी पूर्व भाग में स्थित सुंदरतम प्रदेश काम रूपतया, इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण काम रूप इस नाम से जाना जाता है। आप पूरा अर्थ ध्यान से अंत तक देखते हुए चलें। सभी मित्रों में शेयर करें और लाइक करें, इसको, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पूरा अर्थ ध्यान से समझते हुए चलिए। अस्यैव कंदरासु, ध्यान देखें, तपस्यन्तः अनेकों ऋषियों मुनियश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अनेक, अस्यैव कंदरासु, इसकी ही गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेकों ऋषियों और मुनियों ने पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त की। अस्य सिद्धिवत्तम, इसके सिद्धिमत्ता को देख करके ही, विलोक्य, देख करके ही, वृद्धि संधि है, विलोक्य, देख करके ही, दो इसमें मिल रही हैं मात्राएं, तो वृद्धि संधि है। इसकी सिद्धिमत्ता को देख करके ही उपहरे गिरीणाम, पर्वतों की गुफाओं में, संगमे चा नदी नाम, और नदियों के संगम में धिया विप्रो अजायत, बुद्धि और विप्रत्व उत्पन्न हुआ, या बुद्धिमान ब्राह्मण उत्पन्न हुए, इत्यादि कथयन्तः, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्वम स्वीकृतवन्तः, इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः, पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाले शिव का स्थान अस्यैव पर्वतस्य, इस ही पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृतमस्ति, माना गया है। शिव का स्थान इसी पर्वत के, अस्यैव वृद्धि संधि है, इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृत अस्ति, माना गया है। अस्यैव प्रदेशेषु, इसके ही प्रदेशों में, या इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम, यह पर्वतराज, इसलिए ही यह पर्वतराज हिमालय रक्षकतया, अपनी रक्षणशीलता के द्वारा, पालकतया, पालन करने के कारण, सर्व औषधि संरक्षतया, सभी प्रकार की औषधियों के संरक्षण के कारण, सर्व सिद्धि प्रदातया, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने के कारण, भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों में, सुतराम समादृतः, अत्यंत आदरणीय है, अत्यंत आदर को प्राप्त है, पर्वतराज आए। ये पर्वतराज हिमालय इसलिए ही
ये पर्वतराज जो हिमालय है, यह रक्षकतया अपनी रक्षणशीलता के कारण, पालक होने के कारण, सभी औषधियों के संरक्षण के कारण, सभी इस प्रकार की सिद्धियों को देने के कारण भारतीय लोगों में ये जो पर्वतराज हिमालय है, ये सुतराम समादृतः अत्यंत आदर को प्राप्त है, अत्यंत सम्मान को प्राप्त है। इस प्रकार आपने बीच बीच में संधियों के उदाहरण भी, कहीं पर विभक्ति के शब्द आपने इसमें पढ़े हैं और अर्थ को पूरा समझा है। अंत तक पूरे वीडियो को आप लोगों ने देखा है, समझते हुए चलें, इसके अर्थ को भी समझें। स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और साथ ही साथ जो भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर ही आपकी परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं। इसलिए बहुत ध्यान से ये सारा देखते हुए, समझते हुए चलिए। और अगर आपके लिए कोई इससे लिखित, अर्थ से लिखित कोई PDF चाहिए होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, तो आपको जो वांछित जो PDF है आपको जो चाहिए होगी वो भेज दी जाएगी। इस प्रकार पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते हुए चलिए और आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं। मेहनत करें और अपनी परीक्षाओं में सफल हों। धन्यवाद।